नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूगल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। यहाँ आप हमारे साथ करते हैं सीजीपीएससी और सीजीएल की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन है, बीएड के प्री बीएड 2023 के जनरल मेंटल एबिलिटी का पोर्शन हम सॉल्व कर रहे थे। इसका आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पिछला वीडियो में है। आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए और इसके बाकी के जितने भी पार्ट हैं जिसमें जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है और एजुकेशनल इंटरेस्ट है, मैंने सारे के सारे अलग से करा के रखे हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या तो फिर आप हमारे यूट्यूब में यूट्यूब के सारे उसको वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके आने वाले फीमेल सुपरवाइज़र का पोस्ट हो, चाहे हॉस्टल वार्डन का पोस्ट हो, एबीओ हो, एडीओ हो, आरआई हो, सीजीपीएससी हो, सीजीव्यापम हो, कोई भी परीक्षा जो आने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इस पोर्शन से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, यहाँ से आते रहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेके 15 तक के प्रश्न जनरल मेंटल एबिलिटी के हल करवा चुका हूँ। अभी मैं सीधे-सीधे प्रश्न क्रमांक 16 में जाऊँगा, ठीक है? तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 16 आज के वीडियो का पहला प्रश्न है। 10% के लाभ पर एक मशीन 50, 60 रुपए, 5000, 60 रुपए में बेची गई। यदि इसे 4370 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता? लाभ या हानि के प्रश्न को बनाने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के कॉन्सेप्ट को आप जानते होंगे, तो मैं वहीं से आपको शुरू करता हूँ। मानते हैं कि एक्स रुपए इसका क्रय मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य, तो ये कुल कितने रुपए में खरीदा गया? खरीदा गया है ये 10% के लाभ पर, है ना? तो एक्स गुणित 110% के लाभ पर ये खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया, फिर बेचा कितना गया इसको? 50-60 रुपए में। क्रय मूल्य एक्स रुपए है, 10% का लाभ पर 50-60 रुपए में बेचा गया, तो ये इक्वेशन बनता है ऐसा कुछ। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू निकल कर आती है 4600 रुपये इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। अगर इसे 4370 रुपये में बेचेंगे तो लाभ होगी या हानि होगी? 4600 के सामान को आप 4370 में बेचेंगे तो हानि ही होगी। तो हानि कितना आएगा? हानि यहाँ पे आएगा 4600 माइनस 4370 बराबर 230 रुपये। 230 रुपये की आपको हानि हो रही है, लेकिन आपको रुपए में नहीं बताना है, आपको प्रतिशत में बताना है। तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? हानि अर्थात विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य कितना है? 4600। इसका क्रय मूल्य कितना है? 4600 और इसका प्रतिशत निकाल लो। तो ये कट गया, ये कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा आंसर 5%। 5% की हानि हो रही है, ठीक है ना? तो हानि हो रही है, किस में दिया हुआ है? हानि हो रही है, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, हानि 5%। प्रश्न क्रमांक 16 दिया हुआ है कि मछली जलयान मछली जलयान चिड़िया क्या? ये एक जनरल रीजनिंग है ये। मछली को यदि जलयान कहा जा रहा है तो चिड़िया को क्या कहा जाएगा? चिड़िया को हवाई जहाज कहा जाएगा। ये बहुत आसान सी चीज़ है। चिड़िया को उड़ना नहीं बोलेंगे, कबूतर नहीं बोलेंगे, पंख नहीं बोलेंगे, उसे हवाई जहाज कहेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 आपके सामने है। निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिकी, रसायन के संबंध को सही प्रकार से प्रदर्शित करती है? विज्ञान, भौतिकी, रसायन। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान संपूर्ण रूप में एक विभाग है। भौतिकी उसका एक उपविभाग है, रसायन उसका एक उपविभाग है और जीव विज्ञान उसका एक उपविभाग है। तो यहाँ पे भौतिकी और रसायन क्या है? साइंस का एक उपविभाग है। तो ये अगर कुछ ऐसा कुछ आ रहा है तो फिर वो आंसर है। तो आंसर नंबर ए जो दिया हुआ है, जिसमें 2 गोला है और एक बाहर बड़ा गोला है, तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 504 हो। तो माना कि जो अभिष्ट संख्याएं हैं वो क्या हैं? जो अभिष्ट संख्याएं माना क्या है? माना जो अभिष्ट संख्याएं हैं, चूंकि ये x 1:2:3 में है, तो x 2x और 3x हैं। तो प्रश्न के हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि इनके वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 3x² इज इक्वल टू 504। इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 4x² प्लस 9x² इज इक्वल टू 504
और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 504, 9 4 13 और 1 14। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, राइट। तो 6 किस में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 6 है। तो बाकी तीन संख्या क्या होगी, 6, 6 गुणित 2 12 और 6 गुणित 3 18। तो 6 12 और 18 इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर करेक्ट होगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्या, कि यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिनों में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ की फसल काट पाएंगे। तो ये P1 P2 T2 W2 ये इसका शॉर्टकट मेथड है। ये कार्य और समय के अनुपात समानुपात का प्रश्न है ये, तो ये उसका एक शॉर्टकट मेथड है ना। तो यहाँ पे जैसे P डिनोट करता है, यहाँ पर आपको पर्सन को डिनोट करता है, कितने व्यक्ति हैं, पहले केस में 8 है, टाइम कितना लग रहा है 24 लग रहा है, और काम कितना हो रहा है 80 एकड़ का काम हो रहा है। दूसरे केस में व्यक्ति कितने हैं 36 और समय कितना लग रहा है 30 और वर्क कितना हो रहा है ये हमको निकालना है। तो यहाँ से W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 गुणित 30 बटे, ये इधर जाके नीचे चला जाएगा, हर में चला जाएगा 8 गुणित 24 और ये इधर जाके ऊपर हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से अगर W2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 450 एकड़। इसको सॉल्व करने पे आपको 450 एकड़ का आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो ये 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ फसल काट पाएंगे, 450 एकड़ का फसल ले लो काट लेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 में बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में विषम नाम को चुनना है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दीघाटी और सारनाथ। तो सारनाथ से जानते हैं कि भारत का अशोक स्तंभ जो है वो सारनाथ में स्थापित है ना। लेकिन कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दीघाटी के बारे में हम क्या जानते हैं, ये तीनों युद्ध के मैदान रहे हैं और ये एक स्मारक स्थल है। तो युद्ध स्थल है और ये स्मारक स्थल है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, ठीक है, जाने दो। तो रवि जब जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रवि को जाना है तो रवि को जाने दो, शुरू करते हैं। तो आरंभ बिंदु ये मानते हैं, आरंभ बिंदु ओरिजिन मान लीजिए। यहाँ से 3 किलोमीटर वो चला, किधर की ओर चला, नीचे की ओर चला। वह 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। तो यहाँ से अगर चल रहा है रवि, अगर इस तरीके से है तो अब उसका दायां हाथ कौन सा हुआ, ये हुआ, दाईं ओर मुड़ा। तो फिर यहाँ पे ये 4 किलोमीटर यहाँ पे चला, फिर वो बाईं ओर मुड़ के अब 3 किलोमीटर इधर जा रहा है, तो अभी वो दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, कैसे पता चले कि रवि किधर जा रहा है, तो रवि अभी दक्षिण में जा रहा है, एक बार वो 90 डिग्री यहाँ मुड़ा था, एक बार 90 डिग्री यहाँ मुड़ा था। तो अगर दोनों को क्रॉस करेंगे तो उसका जो पहला दिशा है और अंतिम दिशा है वो दिशा सेम है, इसलिए इसका जो आंसर है वो दक्षिण सही होगा, राइट। इसका आंसर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। वृद्धि प्रतिशत, सीधे बात कर रहे हैं वृद्धि के प्रतिशत के बारे में। तो वृद्धि कितनी हुई है, 65,000 माइनस 60,000 अपॉन 60,000 डिवाइडेड बाई 60,000 गुणित 100। तो ये वृद्धि का प्रतिशत इससे पता चल जाएगा 5,000 बटे 60,000 गुणित 100। यहाँ से इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 25/3, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 सही 1/3। ये हो जाएगा इसका प्रतिशत, जो कि दिया है आपके ऑप्शन नंबर डी में। विच वन इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला प्रश्न है, श्रेणी को पूर्ण करें। 212, 179, 146, 113 और उसके बाद फिर डैश 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 में क्या आएगा ये बताना है। तो 212 से 179 का जो डिफरेंस है, 179 से 146 का डिफरेंस 113, 212 से 179 का डिफरेंस कितना है -33, 179 से 146 का डिफरेंस कितना है -33, 146 से 113 का डिफरेंस कितना है -33। तो अगली जो संख्या होगी वो भी -33 के अंतराल में होगी। तो -33 के अंतराल में आएगी यहाँ पे 80।
113 में 33 को घटाओगे तो यहाँ पे आएगा 80, राइट। तो इसका 80 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? ये बचपन से ए फॉर क्या पढ़ते हैं जी? एप्पल, APPLE, व्यवस्थित करने पे बना एप्पल। अब इसका अंतिम अक्षर पूछ रहा है तो अंतिम अक्षर ई होगा। ई किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर ए होगा। प्रश्न क्रमांक 26, यदि सड़कें नदियां हों तो पैदल चलने वाले क्या होंगे? सड़क अगर नदी हो जाएगी तो पैदल चलने वाले क्या हो सकते हैं? या तो मछली हो जाएंगे या तो तैराक हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मछली दिया है और एक तैराक दिया है, दोनों दिया है। सड़कें अगर नदियाँ हों तो पैदल चलने वाले क्या होंगे? तैराक होंगे, नाव होंगे, मछली होंगे? नहीं होंगे। पैदल चलने वाले नाव तो होने से रहे, है ना। तो पैदल चलने वाले हो सकते हैं क्या? तैराक। ठीक है, पैदल चलने वाले को क्या बोलेंगे? तैराक। चूँकि पैदल चल रहे हैं, उनके पास हाथ पैर है, तो ये तैराक हो गए। इसका लॉजिक सही नहीं है, लेकिन ये जो पैदल चलने वाले हैं उनको हम तैराक बोलेंगे यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, प्लस को ये लिख रहे हैं माइनस, माइनस को लिख रहे हैं गुणा, और गुणा को लिख रहे हैं भाग, और भाग को लिख दें अगर धन, तो ये जो समीकरण है इसका मान क्या होगा? 2/6 गुणित 6/2। इसको अगर सॉल्व करें तो भाग को क्या लिखना है? प्लस लिखना है, गुणा को लिखना है भाग, और भाग को लिखना है प्लस। तो ये अब बॉड मास का रूल लगाते हैं, तो पहले यहाँ तो बॉड मास का पूरा रूल लगाने के लिए जगह भी नहीं है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले ये भाग होगा, 6 को 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6, यहाँ से भाग हो गया 2 1 2, 2 2 4 और 1 5, इसका आंसर होना चाहिए 5। इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपके सामने रखा हुआ है, अगला प्रश्न क्या है? मोबिलिटी कोड जो है, मोबिलिटी का कोड जो दिया हुआ है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। मोबिलिटी 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 जो लिखते हैं उसको 4629392 के फॉर्म में लिखा गया है। तो वैसे ही पूछा जा रहा है कि अगर इसको ऐसा लिख रहे हैं तो एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे? एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे, ये पूछ रहे हैं। मोबिलिटी लिखते समय क्या किया गया है, इसको समझ लेते हैं। एम आता है अपने वर्ड फॉर्मेट में, मतलब कि अल्फ़ाबेट में के सीक्वेंस में एम का जो सीक्वेंस होता है वो 13, ये होता है 3 और 1 4। इस 13 का बीजांक निकाला गया है, 1 धन 3 बराबर 4, राइट। ये 4 लिखा गया है यहाँ पे। ओ आता है कौन से स्थान पर? ओ आता है 15वें स्थान पे, तो 1 धन 5 क्या होता है? 6 लिखा गया है। बी कौन से स्थान पे? 2 अपने स्थान पे, ठीक है। आई 9वें स्थान पे होता है। एल कौन से स्थान पर होता है? एल होता है 12वें स्थान पे, तो 12 को 1 धन 2 3 लिखा गया है, राइट। आई फिर से 9वें स्थान पे। टी कौन से स्थान पे होता है? टी होता है 20वें स्थान पे, तो 2 धन 0 2 लिखा गया है। वाई कौन से स्थान पे होता है? 25वें स्थान पे होता है, तो 5 और 2 7 लिखा गया है। तो इस प्रकार से इसके पूरे बीज अंकों को यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है। तो सेम वैसे ही बीज अंक लिख के इसका आंसर लाया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एग्जामिनेशन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, ठीक है। क्योंकि ई कौन से सीक्वेंस में है? 5 में है। एक्स को लिखेंगे 26, ई एक्स, है ना। एक्स आता है 24वें में, तो 24, 4 और 2 6, 5 के बाद 6 आ गया, तो 5 के बाद 6 किस में है? इसी में है। तो आंसर एकमात्र यही करेक्ट होगा। ये हो नहीं सकता था चूँकि यहाँ पे 4 है, ये नहीं हो सकता था क्योंकि यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो या तो ये होता या तो ये होता। अगले क्वेश्चन, अगले जो डिजिट है उसमें जाते ही ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, ये क्रम का प्रश्न है। एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है, तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति हैं? प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से है, टोटल 51 लोग हैं, तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये सीधे सीधे इसका आंसर है कि ये हो जाएगा आपका 25 इधर से आएगा तो ये 26वें पे, और इधर से भी 25 हो जाएगा। 25 यहाँ से, 25 यहाँ से, और एक ये,
तो 25 25 50 और 1 51, टोटल 51 लोग हैं, तो ये 26वां व्यक्ति होगा, राइट। तो ये आपका आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट था इसीलिए इसको एकदम सीधे-सीधे बना दिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 इसका आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न बताने से पहले, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले, अगर आप लोगों ने वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के बारे में हम यहाँ पे बताते चलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। एक बालक एक पेन 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेच रहा है। बालक बहुत होशियार है, ठीक है ना, वो फ़ायदा ले लिया, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अरे लाभ तो 5 रुपये ले लिया, 5 रुपये का प्रतिशत निकालना है। तो बताओ, 30 रुपये में बेचा, 25 रुपये में खरीदा, 5 रुपये का लाभ हुआ और क्रय मूल्य कितना है? 25 है, गुणित 100, तो 5/5 ये हो गया 20। तो 20% का लाभ ले लिया उसने। पता नहीं बालक कौन सी क्लास का था, लेकिन बालक होशियार था। 20% लाभ में उसने एक पेन को बेच दिया। और इस प्रकार से हमारा जो मैथ्स का सॉल्यूशन है, बीएड का मैथ्स सॉल्यूशन और पूरे बीएड पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा जितना मैंने बीएड का पोर्शन समझाया है, आपको मज़ा आया होगा। आप लोगों को जो बेसिक ध्यान देना है वो है मैथ्स का पोर्शन और जनरल नॉलेज का पोर्शन। इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसको रिवाइज़ करते रहें, समय-समय पे इसको देखते रहें और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। आने वाले समय में आपके पास एडीओ का एग्ज़ाम और हमारे एबीओ का एग्ज़ाम, आरआई का एग्ज़ाम और जो भी सीजीवी अपन जो भी कंडक्ट कराता है, एक सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो गया, एक आपका क्या बोलते हैं हॉस्टल वार्डन का पेपर होने वाला है, ये हवा में बात चल रही है। तो इन सब के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा मैथ्स और जनरल नॉलेज। तो जितना हो सके जनरल नॉलेज और मैथ्स के क्वेश्चंस बनाइए और उसको रिवाइज़ करते चलें, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई पेपर के साथ, एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।